बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने प्राइस इक्विलिब्रियम, जिसको मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, जिसको कंज्यूमर प्राइस भी बोलते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। इसके बारे में भी अक्सर पूछ लेते हैं, तो ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस को समझने के लिए सिंपली अगर हम बात समझें तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस होता है द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट जो कंज्यूमर विलिंगली टू पे है माइनस एक्चुअल पे, यानी कि कंज्यूमर किसी चीज़ के लिए विलिंगली टू कितना पे है और वो एक्चुअली क्या पे कर रहा है। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ सेल और विच इज़ मिनिमम प्राइस, जो वो विलिंगली टू सेल है उस पर, मगर उसको वो डिफरेंस मिल रहा है मिनिमम प्राइस का। तो उसको समझने के लिए हम एक ग्राफ डिस्कस करते हैं कि एक हमारे पास सपोज कर लो ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमने लिया प्राइस को, यहाँ पर हमने लिया क्वांटिटी डिमांड को, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि ये जो है एक प्राइस है हमारी, एक प्राइस है हमारी 10, 20, 30, 40, ठीक है। यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 50, 100, 200, नहीं 50, 100, 150 और 250 का डिफरेंस ले लेते हैं। अच्छा, अब हमारा एक नॉर्मली जो कर्व होता है वो हमारा इस तरह से होता है कि हम बोलते हैं भाई कि इधर 30 पे हम इतने यूनिट ले रहे थे, इस पे 150 ले रहे हैं और इस पे इतने, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा देखिए, ये जो लाइन है ना, ये हमको बताती है, अच्छा इसको याद रखना, जो डिमांड कर्व होता है ना, डिमांड कर्व को हम मार्जिनल बेनिफिट भी बोलते हैं, मार्जिनल बेनिफिट कर्व भी बोलते हैं। अच्छा, मार्जिनल बेनिफिट कर्व क्या है? डिमांड कर्व को मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है। तो अब आप देखें कि अगर इस वक्त मार्जिनल बेनिफिट क्या है कि कंज्यूमर जो है ना, वो किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए इतना पे करने के लिए रेडी है। ये सारा के देखो, सपोज करो कि आप सपोज करो कि कोई मेडिसिन है, वो आपको डॉक्टर ने लिख के दी है, और आपका खुदा ना खास्ता कोई फैमिली रिलेटिव जो है वो हॉस्पिटल में, तो आपको नहीं पता उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। एक्चुअल उसकी प्राइस सपोज कर लो कि उसकी प्राइस है 400, मगर आपने माइंड बनाया हुआ है कि यार इसकी प्राइस अगर 1000 भी होगी ना तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो उधर आप विलिंगली टू पे कितना है 1000, बट एक्चुअल आप कितना पे कर रहे हैं, उसकी प्राइस है 400। तो इसके अंदर जो कंज्यूमर का सरप्लस है वो कितना है 600। सिमिलरली आप कोई ड्रेस खरीदने गए हो ईद पे और आपको उसकी मार्केट की परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस मार्केट में कितने प्राइस का मिलता है, आपको एक ड्रेस बहुत अच्छा पसंद आ गया और आपने अपना दिल में बना लिया कि यार ये बताएंगे नहीं आप शॉपकीपर को कि मुझे ये इतना पसंद है कि मैं इसको लूँगा ही लूँगा क्योंकि वो प्राइस बढ़ा देगा। तो आप दिल में सोच लेते हैं यार मैं इसको 5000 तक में भी ले लूँगा, कि अपनी रेंज बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ड्रेस है उसको आप 5000 रुपये में भी ख़रीदने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो आपको पसंद आ गया है। मगर आप वो सेलर को नहीं बताते, तो सेलर से उसकी प्राइस पूछते हैं। तो जब आपने सेलर से उसकी प्राइस पूछी तो उसने बोला ड्रेस 2000 रुपये की इसकी कीमत है। तो अब आप ये नहीं बोलेंगे कि यार मैंने तो अपने माइंड में ये बना लिया था और ये मुझे इतना पसंद है कि मैं इसको 5000 में भी ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, तो आप उसको 2000 में ख़रीद लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि आप उस ड्रेस के लिए कितना पे करने के लिए तैयार थे। सपोज़ कर लो कि ये 5000 है और ये 4, ये 3, ठीक है। आप उसके लिए ये अमाउंट पे करने के लिए तैयार थे। अगर हम इसको बोलें
आप उस ड्रेस के लिए ये अमाउंट पे करने के लिए तैयार थे, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली वो आपको 3000 का दे रहा है, तो आपको सिर्फ ये अमाउंट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मार्जिनल बेनिफिट होता है। मार्जिनल बेनिफिट हम कैसे डिस्कस करते हैं, जैसे ये डिमांड कर्व है ना, इसके अंदर आप कितना पे करने के लिए तैयार हो, आप 0 से लेके 5000 तक पे करने के लिए तैयार हो, बट एक्चुअली उसकी प्राइस है 2000 में वो आपको दे रहा है, तो आपको बेनिफिट जो होगा ना ये सारा होगा। बेनिफिट वाला एरिया क्या होगा, आपको ये पूरा ऊपर का एरिया आपका बेनिफिट का एरिया कहलाएगा, क्योंकि आप उस चीज के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आप उस चीज के लिए 5000 रुपीज देने के लिए तैयार हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जिसमें कंज्यूमर विलिंगली टू पे होता है। ये कितना विलिंगली टू पे है, 5000, बट एक्चुअल उसकी प्राइस कितने में सेट हो रही है, 2000 में। तो ये जो पोर्शन है जो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर हो और डिमांड कर्व के नीचे हो, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस और बिलो द डिमांड कर्व, ये चीज कहलाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये चीज कहलाती है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रोड्यूसर को सरप्लस को डिस्कस करें तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस बेसिकली, जो इस बात को समझें, जो सप्लाई कर्व होता है ना उसको मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी कहते हैं। जो सप्लाई, अगर एक हम ये ड्रॉ करें, ये सप्लाई कर्व है, तो ये जो सप्लाई कर्व है ना ये क्या है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये सारा हमारी मार्जिनल कॉस्ट को डिस्कस कर रहा होता है। लाइक अगर हम बात करें, यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी, सप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ प्राइस है सपोज कर लो 200 और यहां पर प्राइस है सपोज कर लो 400। जो प्रोड्यूसर है वो क्या एग्री है कि वो 200 में भी इस चीज को सेल कर देगा, मगर एक्चुअली इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है 400। तो वो उसने तो माइंड में ये देख लिया था कि मैं 200 में भी इसको सेल करने के लिए रेडी हूं, मगर मार्केट में प्राइस उसकी क्या डिसाइड हो गई है 400। जैसे कोई पेरिशेबल गुड्स है, ठीक है, अगर कोई पेरिशेबल गुड्स है लाइक केले हैं, अंगूर हैं, आपको शायद आपको पता हो या ना पता हो, जब जो हमारी जैसे फ्रूट मंडी है जो सराफकोट से आगे, उसमें प्राइस इतने फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे अब बारिश हो गई, अब लोग वहाँ से फ्रूट नहीं ले रहे, बहुत सारा फ्रूट मार्केट से आ गया, जैसे अंगूर हैं, केले हैं, ये पेरिशेबल है, ये ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसा भी टाइम होता है कि कहीं अंगूर की पेटी 2000 रुपये की होती है, और ऐसा भी मार्केट में टाइम होता है जब बारिश हो गई और मार्केट से सप्लाई नहीं हो रहा तो वो लोग उसको 500 रुपये में भी बेचने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, इसी तरह जब स्ट्राइक होती है, तो जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो जो दूध वाले थे उन्होंने अपना बहुत सारा दूध एहतिजाजन जो है नाली में बहा दिया। उन्होंने क्यों बहा दिया, क्योंकि देखो लोग खरीद रहे नहीं है, शॉप बंद है। अब अगर वो गायें, तो वो जितना दूध रोज़ाना मार्केट के लिए अवेलेबल होता है उतना ही अवेलेबल होगा। ऐसी तो कोई जगह नहीं है कि उसको वो स्टोर कर लें, फ्रीज कर लें। तो उधर वो अगर कोई दूध बेचने वाला अपने माइंड में, उसके पास बहुत सारा दूध है, उससे कोई आता है कि भाई मुझे दूध की ज़रूरत है, तो वो तो माइंड में बना लेता है कि यार मैं 200 रुपये में भी ये दूध बेच दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये पेरिशेबल गुड्स है और ये ख़राब हो जाएगी, मगर वो उसके 400 रुपये लगाता है। तो यानी कि वो बताएगा नहीं सेलर के यार मैं तो इतना अर्जेंटली से बेचना चाह रहा हूँ कि मैं 200 रुपये में भी बेचने के लिए तैयार हूँ, मगर उसने उसके 400 लगा दिए, तो ये उसका क्या हो जाएगा, ये प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, जितना एरिया इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होगा और अबव द मिनिमम प्राइस से ऊपर होगा वो प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाएगा। ठीक है, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस अबव द सप्लाई कर्व के जितना हिस्सा ऊपर होगा वो क्या कहलाएगा, मगर मार्केट प्राइस से नीचे होगा, ये सारा प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाएगा। और यही कॉस्ट, इसको मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो सिंपली ये कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है कि वो प्राइस जिस पर मिनिमम प्राइस जिस पे
सेलर विलिंगली और एबल टू सेल है, बट उसको उस प्राइस से ज्यादा जितना मिल रहा है वो उसका प्रोड्यूसर सरप्लस है। ठीक है, इसी तरह कंज्यूमर को कोई चीज अच्छी लगती है, कोई प्रोडक्ट की उसको नीड होती है, वो क्या करता है, उसके लिए ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए तैयार है, विलिंगली है, बट वो मार्केट में उसे कम प्राइस पे मिलती है। तो वो डिफरेंस जो वो ज्यादा पे करने के लिए रेडी था और वो एक्चुअली कितना पे कर रहा है, वो डिफरेंस क्या कहलाता है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, इसको अभी हम एक ग्राफ से भी समझते हैं। ठीक है, हम जो मार्केट इक्विलिब्रियम का हम सिंपल सा एक ग्राफ लेते हैं, उससे इसको समझते हैं। क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई यहाँ ले लिया हमने। एक हमने ये सप्लाई कर्व ड्रॉ किया। हमें पता है कि सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है जब दो चीज़ों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। फिर हमने एक डिमांड कर्व ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जहाँ पर डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करता है उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब जब हम प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें और कंज्यूमर सरप्लस की बात करें, देखें अब यहाँ पर सपोज कर लें हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इधर अगर 100 है तो इधर क्या है, इधर 100 है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 250 और हम यहाँ पर ले लेते हैं 10। ठीक है, अब ये बता रहा है कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कि कंज्यूमर इस प्राइस पर, यहाँ पर हम ले लेते हैं सपोज कर लो 100 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1000। ठीक है, कंज्यूमर एक कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार है, 250। ठीक है, 250 देने के लिए तैयार है, मगर मार्केट फोर्सेस में जो प्राइस डिसाइड हुई है वो इक्विलिब्रियम प्राइस ये है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, 100 रुपीज़। तो वो पे करने के लिए कितना तैयार था, कि उसको इतनी नीड थी उस चीज़ की कि वो कह रहा था कि मैं 250 तक पे कर दूंगा। जो मार्केट में डिमांड थी उसकी 250 तक थी। ठीक है, मगर प्राइस डिसाइड एक्चुअली क्या हो रही है, 100। तो वो इतना एरिया कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। ये एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब इसी तरह से ये सप्लाई कर्व है, तो सप्लाई कर्व पे उसकी चीज़ जो सेलर है वो 10 रुपये में बेचने के लिए तैयार था। ठीक है, मगर मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस इस वक्त मार्केट में 100 रुपीज़ है। वो तो इस प्राइस पे भी बेचने के लिए तैयार है, मगर मार्केट में उसकी प्राइस कितनी आ रही है, 100। तो उसको ये सारा एरिया उसका प्रोड्यूसर का सरप्लस होगा। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस और बिलो द डिमांड कर्व। ये क्या होता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस से जो ऊपर हो और डिमांड कर्व के जो नीचे हो उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व। जो सप्लाई कर्व के ऊपर हो और इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे हो, जो सप्लाई कर्व के ऊपर हो और इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे हो उसको कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। और कंज्यूमर सरप्लस किसको कहते हैं, जो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर हो, डिमांड कर्व से नीचे हो। और इन दोनों सरप्लस को मिलाकर कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू टोटल सरप्लस आता है, टोटल सरप्लस। ठीक है जी, तो बात क्लियर हुई कि
ये सरप्लस बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कितना विलिंगली टू पे है। इसको हमने किस तरह से समझा कि यार जब आप फ्रूट लेने जाते हैं, आपको कोई फ्रूट बहुत ही पसंद आ जाता है, आप बोलते हैं कि यार मैं तो इसको, सपोज हम आम की बात करें कि मैं तो 150 रुपये किलो लेने के लिए तैयार हूँ। आप अपना दिल में माइंड बना लेते हैं यार 150 किलो रुपये भी देगा ना तो मैं इसको ले लूँगा। मगर जब आपने उससे एक्चुअली पूछा यार आम क्या रुपये किलो दिए, उसने बोला मैंने आम 80 रुपये किलो दिए, तो आप उसको ये नहीं बताओगे यार कि मैंने तो दिल में सोचा था कि मैं तुम्हें 150 रुपये किलो भी ले लूँगा तो तुम मुझे 150 रुपये किलो ही दो। नहीं, 150 नहीं लेगा। जब आपने एक्चुअली उससे प्राइस पूछा, उसने बोला मैं इसको 80 रुपये किलो दे रहा हूँ। तो डिफरेंस बिटवीन विलिंगली टू पे एंड एक्चुअली पे, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, विलिंगली टू पे कितना था, 150 रुपी पर केजी वो विलिंगली टू पे था, मगर वो एक्चुअली क्या पे कर रहा है, वो एक्चुअली 80 रुपीज़ पर केजी पे कर रहा है। तो ये 150 और 80 का जो डिफरेंस होगा, यानी कि 150 में से अगर हम 80 निकाल दें तो ऑलमोस्ट 70 शायद बचेगा, तो वो 70 क्या कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। ठीक है। अब इसी तरह के रात में उसको केले हैं, उसे पता है नेक्स्ट डे अगर कोई फ्रूट वाला है वो केले ख़राब हो जाएंगे। अब रात में आपने केले देखे, आपको केले पसंद आ रहे हैं उसके, मगर आपने उससे अभी पूछा नहीं, आपने कहा कि भाई मैं 100 रुपीज़ दर्जन भी इससे केले ले लूँगा, आपने दिल में सोचा। आप विलिंगली टू क्या है, सेल हैं कि मैं इसको जो है 10 रुपीज़ में भी बेचने के लिए तैयार हूँ, मगर मार्केट में उसको आपने 100 रुपीज़ मार्केट प्राइस चल रही थी तो उसको आपने 100 रुपीज़ में उसको सेल कर दिया। तो वो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, व्हाट इज एग्री टू रिसीव और एक्चुअली रिसीव, यानी कि वो कितना एक्सेप्ट करने को तैयार है और उसको एक्चुअल क्या मिल रहा है प्रोड्यूसर को। यानी कि वो तो ये कह रहा था कि यार अब रात हो रही है, नेक्स्ट डे ये केले ख़राब हो जाएंगे, पेरिशेबल गुड्स है तो ये ख़राब हो जाएंगे, मैं 10 रुपये दर्जन भी बेचने के लिए तैयार हूँ। मगर एक आदमी आता है, उसको आप बोलते हो कि भाई यार मार्केट में सब लोग 100 रुपये किलो 100 रुपये दर्जन बेच रहे हैं, आपने भी उसको 100 रुपये दर्जन का बोला, तो यानी कि आपके केले 100 रुपये दर्जन बिक गए, तो 90 रुपीज़ का प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व। जो सप्लाई कर्व है इससे जो ऊपर का एरिया है और बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। और कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस बिलो द डिमांड कर्व। ठीक है जी, ये बहुत आसान सी चीज़ है, इंशाल्लाह आपको नोट्स में और इसको हम क्विज में भी टेस्ट कर लेंगे नॉलेज को, तो इसका कोई इतना इशू नहीं है। तो बस सिंपल सी प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस वो डिफरेंस है जो विलिंगली टू पे और एक्चुअली पे, यानी कि कंज्यूमर कितना विलिंगली टू पे है माइनस एक्चुअली पे वो कितना कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है कि वो अमाउंट जो वो विलिंगली टू एक्सेप्ट है बट एक्चुअली क्या रिसीव कर रहा है। ठीक है। और दोनों मिलते हैं तो वो टोटल सरप्लस बनता है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट में हम अपनी नई चीज़ को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।